हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का पूरा सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखो और इसको समझो। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम अच्छा स्कोर करें एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 बच्चों, इसके शुरू करने के पहले, अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 में जो सॉल्यूशन करना है वो करना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखो, इसको शुरू करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में आपको इस तरह से आ गया तो आप क्या करेंगे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 9y इक्वल टू 18। बच्चों, ये सवाल आपको आ गया, ठीक है। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये है कि हम x या y को, ठीक है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो। इससे आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम 1 से देखते हैं, तो ये बच्चों 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y और x इक्वल टू 9 माइनस 3y बटा 2 आता है, ठीक है। x को हमने y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इस वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ देखो 4 इंटू एक्स कितना है? 9 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस 9y इक्वल टू 18। बच्चों, यहाँ देखो 9 चौ 36 माइनस 12y प्लस यहाँ पे 2 होगा प्लस 9y इक्वल टू 18। तो 36 फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 36 माइनस 12y प्लस 18y इक्वल टू हो जाएगा 18 दूनी 36। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 18 में से 12 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6y, ठीक है। ठीक है, 9 चौ 36, 9 चौ 36 और चढ़ती है 12 बटा 2 प्लस इतना, तो 9 दूनी 18। यहाँ होगा 36 माइनस 12y प्लस 18y इक्वल टू 18 दूनी 36। यहाँ पे 6y और इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। कहीं पे रॉन्ग हो रहा है। 9 माइनस 3y बटा 2 प्लस 6y प्लस क्वेश्चन, ओ सॉरी 6y, यहाँ पे आपका 6y, 6y। बच्चों, ये आपका हो जाएगा प्लस 12y इक्वल टू 36।
4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। हाँ, तो 4 इंटू 9 माइनस 3 बटा 2 6y स्क्वायर इतना हो गया। फिर इसको हम लोग कर लिए 36 माइनस 12 प्लस 14 12 इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया 36 बराबर 36। कितना आ गया 36 बराबर 36। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम y का कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, y का कोई भी वैल्यू, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। अगर आपको इस तरह से कभी भी आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। y के किसी भी वैल्यू के लिए हम 36 बराबर 36 ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें y है नहीं तो ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब है कि y का कोई भी वैल्यू हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, इसका कोई हम स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो वी कैनॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। तो जब y का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगा तो फिर x का भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। जब y का कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है ना, मतलब y का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई एक वैल्यू जो है आपको यहाँ पे y का फिक्स नहीं है। तो जब y का वैल्यू फिक्स नहीं है तो x का भी वैल्यू फिक्स नहीं हुआ, यानी y का अगर इनफाइनाइट वैल्यू तो x का भी इनफाइनाइट वैल्यू होगा। दिस मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा सॉल्यूशन में आ गया, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसमें लिखना है और आपको बनाना है। ठीक है, फिर जो है एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो कि आपको लास्ट में आ गया 4 बराबर 0, इस तरह से आ गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और आपको इस तरह से आ गया 4 बराबर 0 या 4 बराबर 2 या कुछ भी डिफरेंट नंबर यहाँ पे अगर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू नहीं है। 4 बराबर 0 तो हो नहीं सकता है, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम इसका कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे और इस तरह का अगर सिचुएशन आ जाता है तो आपको वो लॉजिक आपको लिखना है, उस तरह से स्टेटमेंट आपको लिखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें देखो पहला क्वेश्चन जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 40 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। बच्चों ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 से क्या करेंगे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, या फिर आप y को x के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को 2 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2 यहाँ पे x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। बेटा ये हो गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ से आपको 2 कॉमन हो गया, या फिर इसको ऐसे लिखो 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 12। तो y इक्वल टू हो गया माइनस 12 बाई माइनस 2, कैंसिल हो गया, 6 आ गया आंसर। y का वैल्यू 6 आ गया। अब इस वैल्यू को हम 1 में या 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको मान लो 3, फिर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस y का वैल्यू कितना आया 6।
यहाँ 6 लिख देंगे, 14 में से 6 चल गया, 814। तो x इक्वल टू हो गया 8 और y इक्वल टू हो गया आपको 6। बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एस माइनस टी इक्वल टू 3 और एस बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपको एस या टी निकालना आसान है, ठीक है, इक्वेशन 1 से, जिससे आपको सहूलियत हो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, आप उसी से निकालो। एक से इक्वेशन निकालो, एक से मतलब एक इक्वेशन से आप एक्स वाई का वैल्यू निकालो, फिर उसको दूसरा में पुट कर दो। अगर 2 से निकाल तो 1 में पुट करो, 1 से निकालो 2 में पुट करो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से हम एस को टी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो 3 प्लस टी हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इसे इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको वैल्यू को हम 2 में पुट कर देंगे, तो इसके बदला में लिखेंगे यहाँ पे कितना 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6। बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t, ठीक है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3t इक्वल टू हो गया 6। तो बच्चों ये हो गया 6 प्लस ये हो जाएगा आपको 5t इक्वल टू 36, 6 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। अब यहाँ से आपको t का वैल्यू निकल गया, t बराबर आ गया 30 बट्टा 5 इक्वल टू 6। तो अब t का वैल्यू इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। t का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। बच्चों ये एस इक्वल टू हो गया 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू हो गया 9। तो एस का वैल्यू आ गया 9 और टी का वैल्यू आ गया 6। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जिस तरह का क्वेश्चन का जो टाइप्स होता है, ठीक है, उसी टाइप्स का सवाल आपको बोर्ड में पूछता है, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बच्चों देखो 3 आप कर लोगे, हम 4 क्वेश्चन नंबर 4 को कर देते हैं। देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड में है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब इसमें क्या करना, आपको पॉइंट को हटाना। तो देखो यहाँ पे 2/10 होगा, यहाँ 3/10 होगा, यहाँ 13/10 होगा, ठीक है। तो 10 10 10 10 तीनों में कैंसिल हो जाएगा, बच्चों ये हो जाएगा 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, आपका इक्वेशन बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ से शुरू करते हैं, इसमें भी देखो डेसिमल के बाद एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है, तो डायरेक्ट हम डेसिमल को हटा सकते हैं। हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी 10 हो जाएगा, 4/10, 5/10, 23/10, तो 10 10 10 इस तरह से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक बच्चों। अब ये x का वैल्यू किसमें पुट करना है, 1 में कि 2 में, किसमें पुट करना है,
1 से निकाले 2 में पुट करना है, ठीक है। हम इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब बच्चों 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 चौथी 12 52, 13 चौके 52 माइनस 12y बट्टा में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ हो जाएगा 52 माइनस 12y प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y, एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो आपको इतना आ जाएगा और फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 46। बच्चों ये होगा 10 में से ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 46 माइनस 52 इक्वल टू 12 में से 6 गया 6 यानी हो गया -6। तो y कितना हो जाएगा -6 बटा -2 इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू आपका कितना आ गया 3। अब इस y का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आसानी होगा निकालने में, x का वैल्यू यहाँ पे आपको सुविधा होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन 3 में पुट करना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया 3 बटा में आ गया 2। बच्चों 13 माइनस 9 बटा 2, 9 9 9 9 4 13, 4 बटा 2 इक्वल टू आ गया 2। तो ये x का वैल्यू आ गया, ये आपका y का वैल्यू आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन 5, ठीक है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। रूट वाला प्रॉब्लम में बच्चों को थोड़ी परेशानी हो जाती है, वो देख करके घबरा जाते हैं कि वो कैसे इसको करें। ठीक है, बस घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, रूट में दिया हुआ है तो इससे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे जोड़ घटाव करेंगे, ये एक समस्या बच्चों के सामने आ जाती है, पर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। पहले x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो 1 से। ठीक है, फ्रॉम 1 ये हो जाएगा √2x इक्वल टू -√3y, x इक्वल टू हो गया -√3 बटा √2y, इसको मान लो बच्चों 3। ठीक है, अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा √3 इंटू -√3 बटा √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा √3 3, तो 3 बटा √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से क्या करना, आपको y का वैल्यू बाहर लेना है। ठीक है, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा -3 बटा √2 और माइनस √8 बराबर 0। अब देखो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 बट्टा में ये बना -3 बटा √2 माइनस √8, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 0, y का वैल्यू 0 आ गया। अब y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से भी x बराबर कितना हो जाएगा -√3 बटा 2 इंटू 0 बराबर 0। तो आंसर आ गया 0, y बराबर 0। ये आपका सोल्यूशन हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू -2। बच्चों जब बटा में दिया हुआ है तो आप क्या करो एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 9x और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10y
और इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन आपको बन गया 9x माइनस 10y इक्वल टू 6, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे -12, ये आपका इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा कह रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, एलसीएम 6, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3y इक्वल टू आ गया 13/6। 6 आपको कैंसिल होगा, तो इक्वेशन बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। ठीक है, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y बटा 9, ये हो गया इक्वेशन 3। अब x का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, x का वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 में पुट कर दो तो हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y इक्वल टू हो गया 30। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -24 प्लस 20y और बटा हो गया 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। अब क्या करना है, -24 प्लस 20y, अब 9 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 तिया 27y इक्वल टू 13 और 9, और 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 9 2 11 117। बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, -24 प्लस ये हो जाएगा 7 47y इक्वल टू 117। अब ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, 7 4 11 47, 7 4 11 2 1 3 1 4 1, y इक्वल टू हो गया 141/47। ये मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से ये कट गया, तो y का वैल्यू आ गया 3, और y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10 गुने 3 बट्टा हो गया 9, हो गया -12 प्लस 30 बट्टा 9। बच्चों कितना हो जाएगा, 30 में से 12 गया 18, 18 बट्टा 9 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो ये x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू आपका आ गया 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, कह रहा है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। देखो इसमें कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m। उसके बाद कह रहा है m का वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए y equal to mx plus 3। ठीक है बच्चों, इसमें कह रहा है कि m का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो m का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, जब x और y का वैल्यू पता होगा तभी हम यहाँ से m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये x y का वैल्यू कहाँ से आएगा, आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से x y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से इसको एक्सप्रेस कर दो, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, 11 माइनस 3y हो गया, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। ठीक है बेटा, अब x का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे,
ठीक है, इसमें नहीं करना क्योंकि इससे हम x का वैल्यू फाइंड किए, अब इससे इसमें सब्स्टिट्यूट करना, तो हो जाएगा 2 और 11 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू हमने पुट कर दिया इतना, इसको मान लो इक्वेशन 3। अब माइनस 4y इक्वल टू हो गया माइनस 24। बच्चों यहाँ कहिए तो आसानी से 8 2 कैंसिल हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। बच्चों हो गया 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11 इक्वल टू हो गया 5 3 माइनस 35। तो y कितना हो जाएगा माइनस 35 बाई माइनस 7 इक्वल टू आ गया 5। y का वैल्यू आपको कितना आ गया 5। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इस y का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इसमें पुट करना है, तो फिर y x का वैल्यू आपको मिलेगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 5, यहाँ 5 रख देंगे। देखो 11 माइनस 3 इंटू 5, 11 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है 11 माइनस 3 इंटू 5 बट्टा में आ गया 2। बच्चों के 11 माइनस 15 बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब x और y का वैल्यू निकल गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब m इंटू एक्स का वैल्यू कितना है माइनस 2 प्लस 3। तो बच्चों हो जाएगा देखो m इंटू माइनस 2, यहाँ माइनस 2m हो गया, माइनस 2m प्लस 3, तो माइनस 2m बराबर हो जाएगा, 3 को इधर ले आएंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। m का वैल्यू आ गया 2 बट्टा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। हेलो, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, यहाँ से आपको वर्ड प्रॉब्लम शुरू, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहा दो नंबर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 26, सिर्फ बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस, ठीक है, और डिफरेंस कितना है 26, है ना, डिफरेंस कितना है 26। तो इसका मतलब है 26 का मतलब डिफरेंस 26 है, ठीक है। तो देखो x में से y जब घटाएंगे और ये आएगा 36, ये आएगा आपको 26, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ठीक है, दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक, अगर नेगेटिव आता तो ये बड़ा होता ये छोटा होता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस दिया हुआ है ना। अगर नेगेटिव होता तो पहले यहाँ पे आपको नंबर लिख लेना, लेट द नंबर्स बी x and y and x ग्रेटर देन y, ठीक है, x y से बड़ा है, देन तब क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन 1 होगा। फिर करा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, करा एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, मतलब ये बड़ा वाला जो नंबर है एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बेटा आपका दो इक्वेशन बन गया, देखो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब क्या करो, इसमें से चाहे इसमें से x का वैल्यू निकालो, फिर उसमें पुट करो, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 26 प्लस वाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 26 माइनस 2y इक्वल टू 0। बच्चों 2y इक्वल टू हो गया 26, y इक्वल टू हो गया 26 बाई 2 इक्वल टू 30। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू इसमें निकल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13, 39 है ना। तो x का वैल्यू इतना आ गया, y का वैल्यू आपको। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, नंबर बेस्ड है। हमने बताया था कि इसमें 6 तरह से वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, 6 तरह से वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लेना, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम जो होता है 6 टाइप्स का एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि यहाँ पे आपको दो एंगल एज्यूम करना है। ठीक है, तो लेट एक्स एंड वाई बी टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका सम 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई सप्लीमेंट्री है तो इसकी दोनों का सम आपको कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब इसमें मान लो कि एक्स बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखो एक्स ग्रेटर देन वाई। तो एक्स जब बड़ा है तो कह रहा लार्जर एंगल जो है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा। एक्सीड्स मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ जाना। ठीक है, बढ़ जाना, अधिक होना। तो लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया आपको 18। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कर रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। कर कोच जो है वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। देखो बैट्स कितना है आपको 7 और बॉल्स कितना है आपको 6। 7 बैट्स और 6 बॉल वो खरीदता है, और इसमें पूरा जो खर्चा होता है वो होता है 3800। ठीक है, 3800 इतना रुपया खर्च होता है। जब 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है तो उसका कॉस्ट हो जाता है 3800 रुपीज। इसके बाद करा, बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है। बाद में वो 3 बैट्स खरीदता है और 5 बॉल्स खरीदता है। ठीक है, उसमें उसको खर्चा होता है 1750 रुपया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बताना आपको एक बैट और एक बॉल का कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो एक बैट और एक बॉल, तो हम मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू रुपीज एक्स।
and the cost of one ball इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, एक बैट का कॉस्ट हमने मान लिया 100 रुपया, एक बॉल का कॉस्ट हमने मान लिया वाई रुपया। तो अब आप बताइए कि जब एक बैट का कॉस्ट 100 रुपया है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7 बैट्स का कितना हो जाएगा? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x हो जाएगा। ठीक है, और 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा? एक बॉल का है वाई रुपया, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपको 7x, ये हो जाएगा आपको 7x प्लस यहाँ से हो जाएगा 6y, 6y टोटल कॉस्ट आपका हो गया 3800। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बैट का दाम 100 रुपया है, 7 बैट का दाम हो जाएगा 7x। ठीक है, एक बॉल का दाम y रुपया है तो 6 बॉल का दाम हो जाएगा 6y, और ये टोटल जो कॉस्ट है वो है 3800। सिमिलरली यहां से हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देना है। अगर एग्जाम में मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको उसी मेथड से करना है। अगर एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है किस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 से हम x को y के टर्म एक्सप्रेस करते हैं, 1 से हम, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 6x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू हो गया 3800 माइनस 6y बटा में आ गया 7। इसको मान लो इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, अब इस x के वैल्यू को हम 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 हो गया। ये हो जाएगा आपको 3800 माइनस 6y बट्टा में आ गया 7 और प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 1750। ठीक है, हम इसमें पुट कर दिए इक्वेशन 2 में। x का जो वैल्यू आया इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8 24 के 4, 8 24 के 4 3 3 9 2 11 इतना माइनस 6 18y प्लस यहाँ से हो जाएगा 7 बचे 35y, और फिर ये 7 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 बचे 35, हाथ में 3, और 7 7 49, 49 49 और 3 52, 52 का 2, हाथ में 5 हो गया, फिर 7 5 12, 12250। ये हो जाएगा 7 बजे 35 से 5 हो गया, हाथ में 3 हो गया, 7 7 49 49 49 3 52 52, हाथ में 5 हो गया, फिर 7 7 5 12 आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो जाएगा 11400 माइनस 15 में से 8 गया, 7 2 में से 1 गया 1, इतना y इक्वल टू 12250। बच्चों ये हो जाएगा माइनस 17y इक्वल टू 12250 माइनस, इसको इधर ले आएंगे 11400। ठीक है, 11400, अब इसे माइनस कर दो, कितना आएगा? आ जाएगा 0 5, 12 में से 4 गया 8, और ये हो जाएगा 850 माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ से y निकल गया माइनस 850 बट्टा माइनस 17, तो 17 पचे 50 यानी 50। देखो एक बॉल का कीमत है 50 रुपये। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल निकल गया आपको 50 रुपया। अब x का वैल्यू आपको इसमें पुट करना है, y का वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 बटा में आ गया 7, बच्चे हो गया 3800 माइनस 6 पचे 30, 300 बटा 7, तो यह आ गया 0 0, 8 में से 3 गया 5, 3 बटा 7, 7 पचे 35 यानी 500। तो एक बैट का कीमत 500, एक बॉल का कीमत 50 रुपया।
ठीक है, इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में भी आता है। ऐसे सवाल हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with charge for distance covered। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टैक्सी जो है किसी शहर में एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, सभी के लिए फिक्स है। मान लो कि ये फिक्स चार्ज आपको 20 रुपया है। ये आपको फिक्स है, ये आपको देना ही देना है। इसके बाद जो है, इसके बाद किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज लगता है ना। मान लो कि आप 5 किलोमीटर जाइएगा तो उसका अलग चार्ज लगेगा, 10 किलोमीटर जाइए तो अलग। मान लो कि 1 किलोमीटर चार्ज है 5 रुपया, है ना। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपया, और हम गए कितना, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया। 1 किलोमीटर का चार्ज है आपको 5 रुपया। ठीक है, फिक्स चार्ज आपका इतना है 20 रुपया, और हम 10 किलोमीटर गए तो 10 बचे 50 प्लस 50, यानी हो गया 70 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो आपका फिक्स चार्ज है, दूसरा है कि आप जितना किलोमीटर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर हिसाब से आपको चार्ज जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज और प्लस ये वाला जो चार्ज है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो वही आपको टोटल चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फिक्स चार्ज निकालना है और प्रति किलोमीटर चार्ज निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बराबर ₹x। ठीक है, ये आपका फिक्स हो गया। एंड एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू हो गया ₹y। ठीक है, फिक्स चार्ज आपका इतना हो गया, और 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो उसका चार्ज लगेगा y प्रति किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक फिक्स चार्ज उसमें है जो सबको देना है, और उसके बाद फिर हम जितना किलोमीटर जाएंगे उसका आपको अलग से चार्ज लगेगा। मान लो कि हमको जाना है गया से पटना। ठीक है, गया से पटना। ठीक है, तो एक फिक्स चार्ज तो आपको मान लो ये फिक्स चार्ज है 100 रुपया, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अब गया पटना का डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया गया से पटना का 200 किलोमीटर का। तो ये फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, और ये 200 किलोमीटर जो हम जाएंगे उसका चार्ज आपको अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो पर किलोमीटर अगर चार्ज है 10 रुपया, तो 200 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे हम जोड़ देंगे 2000, तो 2050 रुपया आपको टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल में है। तो फिक्स चार्ज आपका हो गया 100 रुपया, पर किलोमीटर चार्ज हो गया इतना। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में फिर कह रहा है देखो, 10 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर किए, चार्ज हमको देना पड़ेगा 105 रुपया। तो फिक्स चार्ज तो आपको 100 हो गया, और 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर में वाई है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y, इतना हो गया। अब ये दोनों मिला के चार्ज आपको कितना है 105 रुपया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर करा 15 किलोमीटर का जर्नी, तो फिक्स चार्ज हो गया 1, और 15 किलोमीटर का 15y, और ये टोटल चार्ज हो जाएगा 155। ये हो गया इक्वेशन 2। बच्चों इस तरह से आपको इक्वेशन बन गया। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी सवाल आपको पूछते रहता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना है। एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा
105 माइनस 10y। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। बच्चों हो गया 105 माइनस 5y इक्वल टू हो गया 155, इक्वल टू हो गया 155। तो माइनस 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू जो यहाँ देखो 155 5 5 0 50 हो जाएगा 50/5 यानी आ गया 10, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का चार्ज है आपको 10 रुपया, है ना। अब x का वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 इसको मान लो, ठीक है। इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 105 माइनस 10y, यहाँ से आसानी से निकल जाए, x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 3 इंटू 100, 3 इंटू 100, तो हो गया आपको 105 माइनस 100 बराबर हो गया 5 रुपया। ये आपका फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है। और प्रति किलोमीटर चार्ज आपका हो गया 10 रुपया, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन से, ठीक है। ये फ्रैक्शन का सवाल है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर बराबर y। बच्चों फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, न्यूमरेटर इतना डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। ये आपका फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। अब सवाल को पढ़ो, करा यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बनाना है, करा इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, यानी x प्लस 2 करो और y प्लस 2 करो, तो ये आपको बन जाता है 9/11, ये आपको बन जाता है 9/11। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझ में आया। कह रहा है इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपको जो फ्रैक्शन बनेगा वो हो जाएगा 9/11, तो इसको हम 9/11 के बराबर कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 80 हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस y इक्वल टू 8 4 12 माइनस 4। ये आपका बन गया इक्वेशन 1। आगे क्या करा, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द, फिर करा कि 3 ऐड कर दो, फिर आप क्या करा 3 ऐड करो, तो x प्लस 3 और y प्लस 3, तो ये बन जाता है आपको 5/6, ये आपको 5/6 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 इक्वल टू -3, ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब हम इससे x का वैल्यू इसको y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो जब x को यहाँ लिखेंगे 11x इक्वल टू हो जाएगा -4, 9 को इधर ले आओ तो हो गया 9y, x इक्वल टू हो गया -4 प्लस 9y/11, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करना, 6 -4 प्लस 9y/11, क्या हो जाएगा 6, x का वैल्यू पुट कर दिए, -5y इक्वल टू हो गया -3।
बेटा यह हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस 9 छक 54 वाई 11 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 वाई और फिर 11 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -33। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपको माइनस वाई, ये माइनस वाई हो गया, ठीक है। और फिर इसको हम इधर ले आते हैं, तो -33 प्लस 24। अब इसमें से 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, 9 4 13 है ना, -9। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आपका आ गया 9, ठीक है। अब y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 बट्टा में आ गया 11, तो -4 प्लस 81 बट्टा 11, बच्चों यहाँ से आ जाएगा 77 बट्टा 11 इक्वल टू आ गया 7। x का वैल्यू आपको आ गया 7 और y का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन आपका कितना आ गया, फ्रैक्शन होता है x बट्टा y, x का वैल्यू आपको आ गया 7 और y का वैल्यू 9। बेटा ये आपका फ्रैक्शन आ गया 7 बट्टा 9, ठीक है। तो बेटा ये 3.2 एक्सरसाइज 3.2 जो है, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।